आज का टॉपिक है घातांक और करणी। ठीक है, आज हम लोग हिंदी मीडियम के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, क्लास 7 और 8 जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 7 और 8 में जो पढ़ रहे हैं, और दूसरी बात जो बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे को एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगी। उसी के मद्देनजर आज हम घातांक और करणी कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, किस प्रकार से हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक टॉप ए हुआ, ए बेस हुआ, आधार बोलते हैं इसको, इसका पावर हो गया 3, इंग्लिश में पावर, हिंदी में हो गया घातांक, लेकिन हम लोग बिहार बोर्ड वाला भी इसको पावर ही कहते हैं, घातांक ही कहते हैं। ठीक है, तो ए टू द पावर 3 अगर हम इसको लिखते हैं, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए को हम लोग 3 बार, ए को हम लोग 3 बार 3 मल्टीप्लाई करते हैं। ए टू द पावर 3 का मतलब हुआ ए को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो। दूसरा बात यहाँ हो गया, अगर ए का पावर m लिखे, हम ए का घातांक m लिखे, इसका मतलब हुआ कि आप m टाइम्स जो है m बार ये जो है ये आप मल्टीप्लाई करोगे। कितना टाइम्स होगा, m टाइम्स, m टाइम्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते जाते हैं। तो ये तो 3 है तो 3 टाइम्स कर दिए। अब पावर यहाँ पर m है, m टाइम्स तो कर नहीं सकते, m बार तो होगा नहीं। इसी प्रकार से हम लोग बीच में डॉट डॉट का सहारा लेते हैं। पहली बात हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए कि इसको रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट जिसको कि हिंदी में वर्गमूल कहा जाता है, वर्ग। यहाँ कुछ नहीं है, जैसे यहाँ देखो m लिखे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे समझो, ये 2। दूसरी बात हम आपको बता देते हैं कि हम जो भी अभी क्लास ले रहे हैं सब बेसिक कंसेप्ट के आधार पे ही ले रहे हैं कि बच्चा को शुरू से समझ में आए। अभी कोई हम जल्दीबाजी नहीं, मतलब 1 सेकेंड या 1 मिनट में हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करते, बेसिक बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 ही होता है, और इसको हम इस तरह से 1/2 के फॉर्म में लिखते हैं। आ गया अंदाज। अब देखिए अगर यहीं पर अगर ये हम 4 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 है, इसका जो घातांक हो गया, पावर हो गया, ये देखिए कुछ नहीं है तो 1/2 हो गया। अब 4 को हम 2 टाइम्स लिखते हैं ऐसे करके। देखिए एकदम सिंपल तरह से, देखिए जो पहली बार भी क्वेश्चन को देख रहा होगा उसे भी समझ में आ जाएगा। देखिए 2 × 2 हो गया। यही अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे कि पावर जब बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, ये पावर जो है घातांक ये ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर 112 होगा, ये 1/2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 का पावर 1, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अब तो इस तरह से लिखा रहेगा। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में इस प्रकार से भी लिख देता है, जैसे यहाँ लिख देगा 3। यहाँ अगर 2 कुछ नहीं है तो उसको 2 माना जाता है, 2। ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिया हुआ है तो वही माना जाएगा। इसका मतलब हुआ ये है, यहाँ कुछ नहीं है, ये 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 2 का पावर घातांक 3 होगा, और ये 1/3, 3 कट गया। अगर मान लो नहीं कैंसिल होगा, यदि मान लो नहीं कैंसिल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर दे दिया 4, यहाँ दे दिए हम 3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 3 टू द पावर 1/4। लेकिन ये लेटर स्मॉल रूप से लिखा रहेगा, एकदम अंदर में छोटा लेटर रहेगा। इसके रिस्पेक्ट में इसका जो साइज होगा वो देखना क्या रहता है, स्मॉल रहता है, छोटा रहता है। इसका मतलब ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी में आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, जैसे यहाँ हम लिख दिए 8, यहाँ लिख दिए 3 का पावर 16। इसका मतलब हो गया 3 का पावर 16 8 है, ये हो जाएगा 1/8। इस तरह से ये 2 हो गया, मतलब 3 का पावर हो गया, घातांक हो गया 2, मतलब 3 × 3 × 3 बराबर 9। ये 9 क्या हो गया, 9 जो हो गया वो क्या हो गया, आंसर हो गया 9।
ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन देखिए इस तरह से हो सकता है, जैसे 16 का पावर यहाँ पर हम 7 में 4 लिखे। 16 का पावर क्या लिखे? 7 में 4। ये 16 जो है 16 जो है, ये 16 को हम क्या करेंगे, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप फैक्टराइज करके इसको देख सकते हो, गुणनखंड करके आप इसको देख सकते हो। 1 2 3 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और ये 7/4, 4 4 कट गया, 2 का पावर 7। मल्टीप्लाई करने आता तो ठीक है, नहीं तो ऐसे करो, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 64, दूना 128। ये 128 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। 128 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन तुम देख सकते हो, 36 का पावर 1/6 है। 36 का पावर कितना हो गया? अब यह 36 को फैक्टराइज करो, क्या हो जाएगा? 2 18, 2 9, 3 और 3 हुआ ना। इसको लिख सकते हो 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 का पावर हो गया 1/6। अब यहां तक समझो, आ रहा है ना, दिख रहा है ना, ये 2 का पावर यहाँ 2 हुआ, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 3 का पावर 2, यहां से कट जाएगा, 3 हो जाएगा, यहां से कट जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ये 2 गुना 3 क्या हो गया? 6 का पावर 1/3। इस तरह से इसको आप लिख सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज, इसका पढ़ना है हम लोग। क्या पढ़ना है? इसका गुण, क्या क्या इसका मतलब होता है, इसका फार्मूला बोलो, गुण बोलो, प्रॉपर्टीज बोलो। प्रॉपर्टीज है, गुण है, जैसे बेस देखो a है, इसका घातांक है m, बेस a है, इसका पावर है n, घातांक कितना हो गया? ये हम लोग जानते हैं कि जब आधार दोनों का सेम हो, आधार दोनों का सेम हो तो पावर को क्या करना है? जोड़ देना है। आधार सेम हो तो पावर को जोड़ देना है। लेकिन जब आधार सेम नहीं हो, देखो आधार सेम है ना, जोड़ दिए, आधार सेम नहीं होगा, पावर सेम हो जाएगा, तो अंदर में मल्टीप्लाई करके पावर कॉमन ले लेंगे। 2 बातें हो गया, आ गया समझ में। तीसरा बात हो गया, अगर डिवाइड हो तो माइनस होता है। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, जब डिवाइड होता है तो क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, डिवाइड में माइनस होगा, इनटू में प्लस होगा, बेस सेम हो गया। अब एक नई बात यहां जानो, किसी का पावर अगर 0 है ये 1 होता है। कोई आपको कह देगा कैसे? किसी का पावर 0 अगर कर दो तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब इसको हम लिख सकते, देखो a का पावर यहाँ पर 2 लिखो, इसको देखो प्रूव कर रहे हैं, 2 मत लिखो। ये a का पावर 0 को आप देखो प्रूव कर रहे हैं, लिख सकते हैं m माइनस m, इसी को आप लिख सकते हो a बाय m, काट दो, आ गया आंसर। तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 करते हैं तो क्या होता है? 1 होता है। किसी भी पावर का 0 1 हो जाएगा। फिर 5वां देखो, अगर इस तरह से लिखा हुआ है, यही बात हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो यही चीज है, उल्टा करके लिख रहे हैं, देखो ये हुआ ना, ये यही है, ऐसे डॉट दे दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही हुआ। क्या लिखोगे इसको? आई बात समझ में? इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको देख, अब नेक्स्ट में देख लीजिए, अगर इस तरह से है, इस तरह से आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। एक और जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी का पावर जैसे माइनस पावर हो तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अगर इसका पावर -3 हो, देखिए -3 से क्या होता है ना कि आपका वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। यदि आप ऐसे लिखो 2/3 का पावर 0 तो ये 1 होगा। यदि पावर -1 लिखे, उल्टा करके इसको लिख देना है। यदि इसका पावर 2 होगा तो इसको ये माइनस में ना, इसको उल्टा करके क्या करना है? लिख देना। क्या करना है उल्टा करके?
लिख देना है। फिर देखो इसका पावर क्या हो गया, इसको क्या करोगे, उल्टा करके लिख देना है। पावर कितना है, पावर कितना हो गया 4, तो 3 का पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और ये 2 का पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आप प्रॉपर्टीज के आधार पर क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अब एक नया पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको देखिए। देखिए एक वन नंबर रहेगा, एक संख्या, उसके ऊपर उसका पावर एक और संख्या रहेगा। तो ये तो आपको पता है कि क्या हुआ, इसका 8 हुआ इसका आंसर। लेकिन ऐसे करके अगर दिया हुआ रहे 3 नंबर्स पावर के टर्म में रहे, तो सबसे पहले आप कीजिए, इसको ऐसे रखिए, इसका पावर ये पहले निकालिए। 3 का पावर 2 कितना जाएगा 9, और 2 का पावर 9 हो जाएगा कितना पता है, देखिए 2 दूना 4, 8 16 32 64 128 256 512, ये हो गया 512। इसी आधार पर अगर आप इसका आंसर समझ में आ गया 512 होगा। लेकिन अगर यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ हो ये, तो 2 का पावर 3 8 होगा, और पावर 2 64 हो जाएगा। फिर यह देखिए पावर ब्रैकेट में है, तो 3 का पावर 2 है, आधार 3 आधार है, 2 पावर हो गया, 3 तिया 9, ये 512 होगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अक्सर रहता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जब कोई क्या करता है पहले इसका पावर ये निकाल लेगा फिर इसका पावर, ऐसा नहीं होगा, पहले इसका पावर ये होगा, ठीक है। आगे समझ में। इसी में अगर माइनस रहता, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे देखो, जैसे 2 का पावर या 3 है, 3 का पावर -2 होता, तब यहाँ पर देखिए 2 का पावर तो 3 होता, लेकिन 3 का पावर -2 पढ़िए, तो 3 का पावर -2 हो जाएगा 1/3 का पावर 2, यानी 2 का पावर 1/9, ये आंसर हो जाएगा। हम ये फाइंड नहीं कर सकते, इसको हम निकाल नहीं सकते। समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब लास्ट जो प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, उसका लास्ट एक प्रॉपर्टीज ये भी है जो अभी हम लिख रहे हैं। देखिए ये अगर सिंगल नंबर है तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिर जब इसी में एक और दे दे इस तरह से, देखिए इसका मतलब समझिए। पहले ये है, ये m का पावर 1/2 हो चुका है, और फिर ये 1/2 हुआ ना, तो 1/2 और ये 1/2 हो जाएगा, यानी m का पावर 1/4। अब यहाँ पर एक बात आप समझिए, ये रूट का मतलब होता है उसका पावर जो घातांक है वो 1/2 है। एक रूट का मतलब 1/2, तो 2 रूट का मतलब 1/4, 1/4। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1 2 3 लगा दिए तो कितना हो जाएगा m का पावर 1/, नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 4 2 6, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया। अगर इसी में देखो 4 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, अब क्या हो जाएगा 2 का पावर, समझ आता ना, पावर 6 हो गया। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, कितना 1/64, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप ये बात। इसी में एक चीज और देखिए, समझ में आ गया ना, इसी में एक इसी सामने सामने देखिए, अगर m एक बाहर हो और एक m अंदर हो, तो इसका पावर 1 है, देखिए इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगा, तो m का पावर 2 1 जा 2 1 3/2 हो जाएगा। आया समझ में। इसमें देखिए अगर इसी में हम एक लगा दे बाहर, और देखिए तो m का पावर यहाँ क्या हो जाएगा, जितना है ना, ये 2 दूना 4 हो गया, तो 1 जुड़ेगा, तो 4 1 4 1 कितना हो जाएगा 5/4। फिर इसमें आ जाइए, 1 2 3 m है ना, m का पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 1/8, और इसका पावर है 1, 1 में 1/8 को जोड़ेंगे तो 8 का 8 1 9/8 हो जाएगा। फिर इसमें आ जाइए, इसका संख्या कितना जाएगा, 2 का पावर, अगर ऐसे ही लिखेंगे 2 1 बाहर दे दो, 1 2 ये बाहर है, इसमें अंदर नहीं है, ये 3 4 5 कितना था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या जाएगा ये 2 का पावर, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 1 इसका पावर है 1/64 ही आएगा, तो 64 है का 64 1 65/4,
64 आ जाएगा। ऐसा समझ में? 65 बटा कितना आ जाएगा? 65 बटा 64 आ जाएगा। इस तरह से ये हम लोग इसको लिखते हैं। अब देखिए इस नंबर को देखिए, यहाँ पर एक और है, जैसे हम आपको ये लिखें और ये लिखें, इसका क्या मतलब हुआ? ये पावर 1 है और ये 1/2 है, तो m का पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी में देखिए अगर हम ये लगा दें, इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर यही है, यहाँ इसका वैल्यू आपको पहले समझिए फिर हम ट्रिक बताएंगे। इसका मतलब हो गया ये रूट है, m का पावर 3/2 है, ये 1/2 हो जाएगा, तो 3/4। ये इसका मतलब 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए यहाँ पर समझ में आया। फिर यहाँ हम ऐसे अगर इसी में एक और लगा दे, देखिए इसी में एक और बढ़ा दे आगे, ठीक है ना, इसको उठा के हम यहाँ रख दिए, इसका पावर 1 है, यहाँ m का पावर 1 हो गया, इधर से क्या आया 3/4, m का पावर 7/4 हो गया। देखिए एक ट्रिक क्या होता है, जब बाहर में भी वही एक नंबर हो तो इसका डबल से एक लेस कर देते हैं, डबल से एक कम करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4, क्या को m हो गया 4, लेकिन रूट क्या को है 1 2 3, m का मान 2 दूना 4 दूना 8 नीचे होगा, 3 रूट है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 नीचे होगा, इसका डबल 8 दूना 16, एक कम, कितना हो गया 15। लेकिन अगर ये m बाहर नहीं हो, इस तरह से हो 1 2 और 3, तो m का मान क्या जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, तो एक नीचे होगा, देखिए इससे एक कम है, 7 होगा। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक देखिए, 1 है 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 नीचे होगा, इसके डबल से एक कम 31 होगा। यहाँ इसमें अगर लगा दो 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका m का वैल्यू 5 है ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 नीचे होगा, उससे एक कम। ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो घातांक करने के यही कुछ प्रॉपर्टीज थे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज आपको बताए हैं, इसमें लगभग हम आपको 15 और 10 25 30 क्वेश्चन हमने नोट किया है। ये 25 क्वेश्चन हम आपको 1 बाय 1 करके बता रहे हैं। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हम बना रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको आप, 5 है डिवाइडेड बाय 6 है, पावर -2 है। तो पावर के जो आधा, उसका पावर जब नेगेटिव होता है तो हम उसको आपको बताया है, यह जो नंबर है ना, इसको बस इसे करके उल्टा करके लिख दीजिए, उठा के पटक दीजिए इसको। 5/6 को 6/5 हो गया, पावर कितना हो गया 2। 6 का पावर भी 2 होगा और 5 का पावर भी 2 होगा, तो 6 का पावर 2 36 और 5 का पावर 2 25। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर -1 है। अब यहाँ पर माइनस का कंसेप्ट समझिए, -1 का पावर अगर इवन है तो आपको 1 देगा, और -1 का पावर अगर ऑड है, कुछ भी कोई भी नंबर हो तो -1 देता है। यहाँ -1 का पावर 132 है और यूनिट प्लेस पर इकाई स्थान पर 2 है, इसका मतलब हुआ ये 1 देगा, क्योंकि ये सम संख्या है, और यहाँ पर इवन मतलब सम संख्या होता है। ये हो गया विषम संख्या। जब विषम संख्या पावर में हो, आधा घातांक में हो, तो माइनस लिखेंगे, जब सम संख्या रहेगा तो अब 1 हो गया। देखिए 5 का पावर -1 है, इसका मतलब ये 1/5 होता है, और 3 का पावर -1 है, इसका मतलब 3 का, हम आपको बताए थे अगर x का पावर -1 है, इसको 1/x हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम कितना जाएगा, पक्का पता है आपको। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ आ जाइए, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। ये ऊपर 1 पहले से है, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 3 और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 5। ये मेन लाइन ये है, ये 15 खुदक के ऊपर चला जाएगा, तो 1 के साथ 15 हो जाएगा और 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी 15/8 आपका इस क्वेश्चन का जो है आंसर कितना होगा, 15/8 होगा। समझ गए ना, ये मेन लाइन है,
ये भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ देख सकते हैं आप इस बात को। यदि a बाय बी है और ये मेन लाइन है, ये c बाय डी है, तो इस तरह से लिखा था a बाय बी में डिवाइड है c बाय डी से, और ये a बाय बी इंटू डी बाय सी होता है। बस यही है मेन लाइन। मेन लाइन वाला डिवाइड हो जाता है बाद में उल्टा। डिवाइड को हम लोग रेसिप्रोकल करके उल्टा करके लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वो गुना हो जाता है। क्या जाता है, गुना हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ये है। अब ये आपको हम बताए थे प्रॉपर्टीज में, कह रहा है ये 2 है, यह -2 है, और -2 का पावर 2 है। इसका मतलब वो 2 हो गया। -2 का पावर अगर ई विषम संख्या है तो 2 का पावर 2 4 प्लस 4 हो जाएगा, ये हो गया 16। इसको देखिए, ये 2 का पावर 2 है और इसका पावर -2 है ना, इसका पावर -2, इसका मतलब है 2 का पावर, ये हो जाएगा 1/2 का पावर 2, ये हो जाएगा 2 का पावर 1/4। ऑब्वियसली ये 16, ये 16 जो है बड़ा होगा इससे। ये आपका क्या हो गया, ये ग्रेटर हो गया। ये देखिए -2 का पावर 2 था तो 4 हुआ। ये 2 का पावर -2 जो पावर में होता है तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो 2 का रेसिप्रोकल कोई पूछेगा तो 2 का क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल को, उल्टा करके जो लिखते हैं अनुपात, व्युत्क्रमानुपात होता है। अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात, 2 का व्युत्क्रमानुपात क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये आपका समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब यहाँ देखिए दो बातें एक साथ है। ये 81 है, 81 है का पावर माइनस के बाद ब्रैकेट है। देखिए यहाँ पर माइनस के बाद ब्रैकेट है तो 81 रहेगा, माइनस रहेगा। अब 2 का पावर -2 है, ये 1/2 का पावर 2 हो जाएगा। 81 का पावर माइनस में है, 1/4 होगा। अब ये पावर माइनस में है तो माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग को पता है कि ये रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। और ये 4 हो गया। 81 किसका पावर 4 है, 3 का पावर, ये 4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा। इसका आंसर 1/3 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 1/3 होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी वही बात है, 2 का पावर 3 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 का पावर 2 है, दोनों तो सेम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आ जाइए कि 4 का पावर जो है 0.5 है और 5 का पावर जो है 4 है। इसको आप ऐसे समझिए कि 4 का पावर 0.5 तो दशमलव हटा देंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 5 हटा देंगे तो 5/10 का पावर 4 हो जाएगा। तो 4 का पावर 5/10 1/2 हो गया। तो 4 का लिखेंगे 2 का 2 1/2, 2 2 कट गया। अब 5 को 4 बार लिखेंगे, 10 को 4 बार लिखेंगे। 2 का पावर 1 2 हो गया, 5 का पावर 4 तो 5 25 5 125 5 625। यहाँ क्या को 0 है, 1 2 3 4 को 0 है। इससे से मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10, 1 2 दूना 4 1 5, 6 दूना 12 1 1 2 3 4 0। तो 4 0 1 2 3 4 तो 0.1250 ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखो हम दो बातें बताएं कि पहले अगर पॉइंट है तो पॉइंट को हटाओ, पॉइंट यहाँ हटाए तो यहाँ भी 5/10 हुआ, और पॉइंट यहाँ भी हटाए तो 5/, देखिए यहाँ पावर था तो पावर 1/2 हो गया तो वर्गमूल हो गया, वर्गमूल निकाले 2 हो गया। 4 का वर्गमूल 2 होता है। फिर 5/10 का पावर यहाँ 4 हो गया तो 5 का पावर भी 4 हुआ और 10 का पावर भी 4 हुआ। तो 10 को हम लोग नहीं कोई टेंशन लेते हैं क्योंकि वो 0 होता है ना, बाद में वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं कुछ किए। 5 का पावर 4 को हमने सॉल्व किया तो 25 25 5 125 5 625 लिखे, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1250 हुआ, डिवाइड मारे तो ये आंसर आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, अभी जो लिखे उसका लास्ट है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ना बेस सेम है और ना पावर सेम है, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि 4 जो है 2 के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर दीजिए, 2 का पावर x हो गया, ये 2 का पावर 2 होगा
अब मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, ध्यान दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, तो यहाँ x है, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, 3 दूना 6, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 8 हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 7x प्लस 8, जो भी वैल्यू रहेगा इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 5 टू दी पावर 1/4 है, तो 5 का पावर जो है 1/4 है, 125 का पावर है 0.25। तो एक जब पावर की बात हो रहा है, घातांक है, तो 125 को पहले फैक्टराइज कर लो। 125 होता है 5 लगा लो, तो क्या जाएगा 25, गुणनखंड निकाल रहे हैं 5 5 5, तो 5 का पावर कितना हो गया 5 25 5 125, 5 का पावर यहाँ पर 3 हुआ। आप बताए थे जब ये दशमलव हो तो इसको हटाओ, 25 का 25 और 25 चौक 100। अब देखिए 5 का पावर 1/4 है, गुना 5 का पावर यहाँ पर 3/4 है। तो 5 का पावर देखो, जब आधार सेम हो तो पावर को हम लोग प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो प्लस जब किए तो अब यहाँ पर ये तो 5 तो 5 ही रहेगा, और ये 4 हो जाएगा 4, तो 1 और 3 को जोड़ दिए, तो 5 का जो पावर है 4/4 हो जाएगा, ये कट गया तो पावर 1 हो गया, तो 5 का पावर 1 मतलब 5 इसका आंसर हो गया। 5 इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। समझ में आया ना? इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। निश्चित रूप से हम बेसिक मेथड से ही आपको बता रहे हैं, एक लाइन में, ये एक लाइन में भी बनेगा, लेकिन अभी हम एक लाइन में आपको नहीं बता रहे हैं, अभी हम बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए बता रहे हैं। जब बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो एक लाइन भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपका ये तो आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए। ये क्वेश्चन देखिए, 3 का पावर x है, अब फिर 9 लिखा हुआ है, तो 9 को भी आप 3 के फॉर्म में लिखिए। 3 का पावर कितना हो गया? 2, तो 3 का पावर 2 लिखे, और 5 पहले से था। फिर 27 है, 27 को भी 3 के पावर के फॉर्म में लिखिए। 3 का पावर 3 कितना होता है? 27 होता है। फिर यहाँ 3 हुआ, और 81 है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 का पावर 4 का पावर 4 हो गया। देखिए अब ओवरऑल क्या हो गया? 3 के पावर के फॉर्म में आ गया। तब यहाँ देखिए, यहाँ 3 का पावर x है, यहाँ 3 का पावर 5 दूना 10 है, यहाँ 3 का पावर 3 दूना, ये जो ऐसा करके लिखा हुआ रहे, दोनों का मल्टीप्लाई होता है। फिर यहाँ 3 का पावर कितना है? 3 एक ही है, यहाँ 3 का पावर 16 है। तो डिवाइड में आपको मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, डिवाइड में माइनस हो जाएगा। 3 का पावर x हो गया, प्लस 10 ले लो, फिर यहाँ पर प्लस 6 ले लो, यह माइनस 1 ले लो, और यह माइनस 16 ले लो। तो प्लस 10 और 6, 16 माइनस 16 कट गया, 3 का पावर x माइनस 1 हो गया। कोई वैल्यू दिया रहेगा तो बराबर कर देंगे। मान लो यही क्वेश्चन रहा था, ध्यान दो, यही क्वेश्चन रहा था इज इक्वल टू 27 रहता, तब इसका आंसर क्या लिखते हैं हम? इधर से सॉल्व करने पर ये आता, इधर से 3 का पावर 3 लिखते हैं, आधार दोनों का सेम है तो पावर को इक्वल कर देते हैं। बेस जब सेम रहता है तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो x का मान 4 होता। नहीं रहेगा तो यही आंसर होगा, और जो भी रहे, अगर 81 रहता तो यहाँ पर 4 लिखते, जो भी रहता उस तरह से हम इसको सॉल्व करते। तो ये समझ में आपको आ गया होगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको देखिए, ये क्या है? 1.125 गुना 10 का पावर x है, यहाँ 0.001125 है। यहाँ देखिए, ये जितना नंबर है ना, इसको भी उतना लाने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी है। दशमलव का अगर आपको ज्ञान होगा तो बन जाएगा। यहाँ पॉइंट कहाँ है? 1 के बाद नंबर देखिए वही है, 1125, 1125, ये पॉइंट को ले जाना है। देखो 1 कदम आगे, 2 कदम आगे, कितने कदम आगे ले जाना है? 3 कदम आगे ले जाना है। तो क्या लिखोगे इसको? 1125 लिख लेंगे, और 10 का पावर यहाँ -3 होगा, बस ये नंबर आपका यहाँ से कट जाएगा। 10 का पावर यहाँ x है, यहाँ 10 का पावर -3 है, बेस आपका सेम था, कैंसिल कर दो, तो x का पावर कितना हो गया?
-3 हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पर समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाइए। a का पावर देखिए सब मल्टीप्लाई है तो -5 होगा। फिर ऐड करेंगे लेकिन माइनस हो जाएगा, फिर ऐड कर रहे हैं लेकिन साइन माइनस है। देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो a का पावर कितना हो गया 5 4 9 3 12 -12 हुआ और 6 5 11 7 19 हुआ। 19 में से 12 जाएगा 7 होगा, साइन प्लस होगा क्योंकि 19 जो है वो बड़ा है। a का पावर कितना हो गया 7 हो गया। लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए इसको, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है पावर जो है तो m² हो जाएगा 5 से 12। तो 5 से 12 होता है 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 होता है 5 से 12। क्योंकि यहाँ बेस 2 था तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ भी बेस कितना हो 2 ही हो। तब बेस तब सेम था तो पावर को क्या किए तुलना कर लिए तो m² 9 हुआ। ये 3 का पावर 2 होगा, 2 2 कट गया, m का मान क्या हो गया 3 हो गया। इस तरह से हमने एक राउंड 5 क्वेश्चन आपको बताया। ठीक है, फिर हम 5 क्वेश्चन लेके आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का आपको 3 दे देगा, कोई नंबर 3 4 5 कुछ भी दे देगा। पूछेगा कि बताइए इसमें बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए यहाँ पर √2 है, 2 का पावर 1/2 है। ठीक है, यहाँ है 3 का पावर 1/3 और यहाँ पर है 4 का पावर 1/4। अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप इसको देखिए बेस तो सेम है नहीं लेकिन पावर को सेम करने की हम लोग कोशिश करते हैं। जब पावर सेम हो जाएगा तो बेस जिसका बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है 3 है 4 है, 2 3 4 का एलसीएम लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 2 दूना 6, 12 लगता होगा। अब देखिए 2 है ना, सबका पावर 12 कर दीजिए, इसका पावर भी 12 कर दिए, इसका पावर भी 12 कर दिए। ऐसा होता है कि हम लोग करते ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्ग लेने पर, दोनों ओर क्यूब लेने पर हमने सभी नंबर में क्या लिए पावर कितना लिए घातांक कितना लिए 12 ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, ये 2 का पावर 6 होगा, 3 का पावर 4 होगा और 4 का पावर 3 होगा। सॉल्व करके देखिए 2 दूना 4 दूना 8 2 16 दूना 32 दूना 64 ये हुआ, 3 3 9 27 81 ये हुआ, 4 4 16 चौके 64 ये हुआ। ये आपका सबसे ग्रेटर कौन हुआ, सबसे बड़ा जो हुआ आपका क्या हुआ, ये सबसे बड़ा नंबर आपका हो गया 81 81, 3 का पावर 4 ये और ये। इसका मतलब हुआ कि बीच वाला नंबर जो था ये सबसे बड़ा है। यहाँ पर रूल समझ में आया आपको। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है कि सबका यहाँ देखिए पावर था 1/2 1/3 1/4, पावर कुछ भी रहे, तीनों का अगर नंबर में रहता तो बन जाता, लेकिन फ्रैक्शन में था। फ्रैक्शन में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लिए और उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिए। उससे क्या फायदा हुआ, ये जो पावर था ये सब नंबर में आ गया, नेचुरल नंबर में आ गया। तो हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने से पता चल गया कि कौन सा ग्रेटर नंबर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये दैट मीन्स ये ग्रेटर नंबर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ देखिए दोनों का पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ 60, इसको देखिए तो 64 है, ये 2 का पावर 4 होगा, का पावर पहले से -4 है, फिर ये 125 है तो 25 25 5 125 3 होगा, इसका पावर पहले से -2 है और यहाँ पर आपको रूट में है क्यूब रूट है, पावर 3 है तो ये 1/3 होगा। 4 4 से कट जाएगा, ये 2 का पावर -1 होगा, ये 5 का पावर -6 है और ये 1/3 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 का पावर -1 है तो 1/2 होगा, ये 1/5 का पावर 6 होगा, 1/3 होगा। यही आपका आंसर हो गया। ये 1/2 का पावर 1/3 होगा, 1/2 का पावर आपको 1/ कितना हो जाएगा, ये 4 नहीं, ये गलत बना दिए, रोको। देखिए 4 का पावर 4 नहीं होगा, ये 64 है ना, 2 दूना 4 दूना 8 2 16 दूना 32 दूना 64, ये 2 का पावर 6 होगा, ये गलत लिखा गया,
2 का पावर 6 होगा, ये 2 का पावर यहाँ 6 होगा, यहाँ -4 है, 2 का पावर यहाँ पर -24 होगा, हो जाएगा 1/2 का पावर, अभी निगेटिव ही रहने दो, निगेटिव ही रहने दो, मल्टीप्लाई करो, 2 का पावर -24 को 3 से डिवाइड करोगे तो -8 होगा, और 5 का पावर -6 को 3 से डिवाइड करोगे तो -2 होगा, यही आंसर होगा। 1/2 का पावर 8 होगा, 1/5 का पावर 2 होगा, 2 के पावर 8, 2 दूना 4, 2 8, 16, 32, 64, 128, 256 और 25 25 मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आंसर होगा। यहाँ देखिए गलत लिखा गया था, 4 का पावर 4 हम लिख दिए थे, लेकिन जबकि ये होता है 2 का पावर 6। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना, ये 3 का पावर x है, चलेगा, 9 है तो बेस सबको सेम कर लो, 3 कर लो, तो 3 का पावर 2 है, 3 तिया 9 और 5 है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये 3 का पावर 3 तिया 9 तिया 27, 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड में क्या आएगा, 3 तो ठीक है, 81 है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 का पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और बराबर में आपको है 243। ये किसी न किसी का फैक्टर होगा, 3 का पढ़ो तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, किसका पावर, 3 का पावर क्या आ जाएगा, ये 5 होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, सब 3 है तो पावर ऐड करो, ये x हुआ, 5 दूना 10, 3 दूना, इसको माइनस करो, माइनस 3 का पावर 5, बेस सेम है, पावर लिखो सिर्फ, 10 6 16, 12 1 13, 10 का पावर क्या आ जाएगा, 3 बच जाएगा ना, प्लस 3 होगा, इक्वल टू कितना हो गया, 5, 3 इधर आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। हमने क्या किया, इसमें बेस को सेम करने की कोशिश किया, पावर जो प्लस में था मल्टीप्लाई था, सबको प्लस किया, जो डिवाइड में था माइनस किया, फिर बेस जब सेम हो गया तो पावर को, घातांक को क्या किए, बराबर कर दिए। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत इजी है, 125 है या 3125 है। हम इस टाइप के क्वेश्चन को सबको चाहते हैं कि आधार क्या हो जाए, बेस क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए। तो 125 5 का पावर होगा, 25 25 पंचा 125, तो 5 का पावर 3 होगा, ये x हुआ, ये भी 3125 है, तो 25 25 पंचा 125 पंचा 625 पंचा 3125, 5 का पावर ये 5 होगा। बेस सेम है, बेस जब सेम हो जाए तो आप पावर को इक्वल कर सकते हो। तो 3x का मान 5 हो गया, तो x का मान जो है 5/3 हो गया। x का मान कितना हो गया, 5/3 हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको एक ही ऑप्शन है कि बेस को सेम कीजिए। देखिए यहाँ बेस 2 है, 3 है, 4 है, 4 को 2 लिख देंगे, 2 में चेंज करेंगे। 10 है तो 5 गुना 2 कर देंगे, 5 है, 3 है, 5 है, 4 को 2 गुना 2 कर देंगे, और 6 को 2 गुना 3 कर देंगे। बस यही काम करना है, क्वेश्चन आपका अपने आप बन जाएगा। क्योंकि बेस हम लोग लेते हैं जो नॉर्मल फॉर्मेट में रहते हैं, 2 3 4, 4 नहीं लेंगे, 4 को 2 गुना 2 कर देंगे, 10 को 2 गुना 5 कर देंगे, 6 को 2 गुना 3 कर देंगे। देखिए कितना सिंपल है, पहला है 2 चलेगा, 3 ये भी चलेगा, लेकिन 4 है तो 2 का पावर 2 लिख दो, ये नहीं चलेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 10 है तो 2 गुना 5 कर दो, ऐसे चलेगा। 5 का पावर 3/5 है, ऐसे चलेगा। ये डिवाइड है तो एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो, उल्टा करके लिख दो। 4 का पावर है, 4 मत लिखो, 2 लिखो, 2 का पावर 2 हो जाएगा, -3/5, 6 है तो 2 गुना 3 कर दो, ये 3 है, 3 का पावर 4/3 कर दो, और 5 का पावर है -7/5। देखिए हमने क्या किया, जितना भी बेस था सबको हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब सेम वाला टर्म को ढूंढो, एक साथ लिखो।
2 का पावर देखो यहां से क्या है 1/2 हो गया, 2 का पावर 2/4 ऐसे करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से उठाओ -6/5, यहां से उठाओ पावर 1 है, प्लस होता है ना पावर, हो गया ऊपर ना, नीचे आ जाओ -1/5 है, ये उठ गया। अब चलिए 2 हो गया ना, 3 में आ जाइए, 3 का पावर कितना यहां से 1/3, ये हो चुका है, ये हो चुका है, यहाँ भी 1 है, 1 जोड़ दो, यह 5 है, 5 है, 3 यहाँ देखो है, लेकिन ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, हो गया 2 3। अब 5 में आ जाओ, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, यानी यहाँ है, 5 का पावर -1/5 है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 5 का पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर देखिए माइनस हो चुका है, अब यहां देखिए माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर यहां से कट जाएगा, हो जाएगा 5 और 2 लघुत्तम कितना निकल जाएगा 10, 1/2 1/2 10 हो जाएगा, 2 पंचा 10, 2 पंचा 10, 5 गुना 2 10, 6 दूना 12, 10 है तो प्लस 10 होगा, 5 दूना 10 -2 होगा। फिर 3 का पावर 3 लघुत्तम निकाल लो, यह 1 होगा, यह 3 होगा, यह -4 होगा। फिर 5 का पावर, यह 5 लघुत्तम निकलेगा, 1 जोड़ 7 होगा, ये भी है, ये छूट गया देखो यहाँ पर, तो -3/5 कहां पर, अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ, तो 1 हुआ, 7 हुआ, -3 हुआ। चलिए एक्चुअली क्वेश्चन अगर गलत होगा ना, तो अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, ये अगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, तो समझ लो कहीं ना कहीं कलम क्या हो गया आपका स्लिप कर चुका है। देखिए 5 5 10, 10 10 20, 12 में से 2 गया 14, 20 में 14 गया 6, देखिए यहाँ पर कलम स्लिप हुआ लगता है, 10 10 20 में से 6/10 हो जाएगा। देखिए कहीं गलती हुआ, 2 का चेक कीजिए, 2 का पावर 1/2 है, 2/4 है, ठीक है, 2 का पावर -6/5 है, ये भी ठीक है, +1 है, ये भी ठीक है, -1/5 है, डिवाइड है ना, देखिए यहाँ देखिए गलती हो गया, ये डिवाइड में था -1/5, तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यही आपको बोल रहे थे, अगर सही नहीं आ रहा है तो आपको गलत हो सकता है। देख लीजिए 10 10 20, 22 में से 12 जाएगा, कितना होगा 20 होगा, कट गया ना, यही बोले थे अगर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए 4 4 0 हो जाएगा, ये पानी साफ है इसका, 7 1 8 में से 3 गया, 5/5 1 हो जाएगा। देखिए आया ना, ये नंबर जो आएगा आपका निश्चित रूप से नेचुरल नंबर, क्या निगेटिव में कुछ आएगा वो रूट टूट नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, ऑप्शन अगर 1 2 4 आंसर है इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलत हो चुका है। 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 0 1 और 5 5 कितना हो गया 20। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन जो है 1 2 बार आप वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं कैसे हमने लिखा है, कुछ नहीं किया है, सबको बेस को एक से एक साथ लिखे हैं। डिवाइड में माइनस होता है, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस यहाँ पर भी एक नंबर छूट गया था और यहाँ पर ये नंबर जो था माइनस था, हम माइनस ही लिख करके निकल गए थे। इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंपल है, जब पावर n वाला टर्म का क्वेश्चन आ जाए, n 1 2 जगह हो तो कोशिश करो कि n कॉमन ही ले लें। पहले इसको आप पावर है तो इसको इंटू के टर्म में लिख लो, पावर 1 है n हुआ, 2 है, 2 का पावर n है, 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 का पावर -3, ये दोनों एक साथ देखो, 2 का पावर n यहाँ भी है, 2 का पावर n यहाँ भी है, 2 का पावर n कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2 का पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 का पावर 1 2, यहाँ भी कॉमन ले लिए, क्या बचा 2, इधर 2 दूना 4 दूना, ये आपका यहाँ से कट गया, यहाँ हो जाएगा 1 में 2 का पावर 3, 16 में से 2 जाएगा 14, 8 दूना 16, 1/2 दूना 4 दूना 8, काट दो 7, 2 से काट दिए यहाँ 8 8 हुआ, एलसीएम 8 हुआ,
7 और 1 8/8 कट के आंसर क्या हो गया 1। ये क्वेश्चन सिंपल था। अक्सर आपको किसी भी क्लास में 8 और 7 9 में इस टाइप का क्वेश्चन है 2-4। एसएससी बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है और बिहार बोर्ड में भी है। 7 और 8 में अक्सर ये क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है, सिंपल है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ है 2 का पावर n। इस क्वेश्चन को देखो, इसको 2 का पावर n है, चलेगा। 2 का पावर n माइनस 1 है, n ले लो या 2 से डिवाइड कर दो या -1 करके लिख लो। फिर यहाँ 2 का पावर n है, 2 का पावर 1 होगा माइनस 2 का पावर n होगा। यहाँ भी देखिए 2 का पावर n कॉमन आएगा। अब देखो कुछ बच्चे हैं ऐसे ऐसे काट देते हैं, ये गलत है। बीच में यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, बीच में जब प्लस और माइनस हो तो कॉमन लेकर के ही कैंसिल होगा, वैसे कैंसिल नहीं होगा, नहीं काट सकते हम। 2 का पावर n कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं है तो 1 है। 2 का पावर -1 है, 2 का पावर n कॉमन हो गया, ये 2 - 1 हो गया, ये कट गया। 1 जोड़ 1/2 होगा, एलसीएम निकालो, 2 का 2 1, 3/2 इसका आंसर हो गया। बोले ना इजी है। आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे काट देगा, कोई बच्चा ऐसे ऐसे काट देगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी प्लस माइनस हो तो कॉमन लेके ही कैंसिल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ r है, अंदर में 9 का पावर है r + 1/4, फिर इंटू है, फिर यहाँ रूट है 3 का पावर -r है। देखने में क्वेश्चन भयंकर लगता है लेकिन है कुछ नहीं। देखिए यहाँ भी 3 के फॉर्मेट पे इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर सिंपल, देखिए 9 है ना, 3 का पावर 2 ले लो, r + 1/4 है, इसको आसानी से इसको ऐसे करके काट दो, हो गया, ये सॉल्व हो गया ना। फिर यहाँ इंटू लिखो, फिर यहाँ 3 लिखो, रूट है ये 1/2 होगा, फिर 3 का पावर -r/2 हो गया। 3 3 3 में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर ये 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 का पावर माइनस है, रूट भी है ना, ये r/2 होगा। और ये सब का पावर ओवरऑल देखिए r है ना, ये 1/r हो गया। ये सब का पावर है, देखिए ठीक से। अब क्या करना है, सब देखिए बेस, देखिए यहाँ भी 3, 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 तो बेस 3 ले लो। ये r + 1/2 है, r + 1/2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, अच्छा पानी लिख लो ऐसे करके। r + 1/2 है, फिर +1/2 है, फिर -r/2 है, यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और पावर सबका क्या हो जाएगा 1/r। देखिए कुछ कैंसिल होगा तो काट दो, ये r/2 कट जाएगा। ठीक है, अब यह देखिए 3 में एलसीएम 2 आएगा, यहाँ r + 1 होगा, यहाँ 1 होगा, ये तो कट चुका है, -1 है ना, एलसीएम 2 है, -2 हो जाएगा। ये तो पावर कितना हो गया 1/r, ये 1 1 2 और ये -2 कट जाएगा। 3 का पावर हो गया r/2, पावर है 1/r, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का पावर 1/2 या √3, इसको आप आंसर कर सकते हो। तो इस टाइप से हमने कुछ क्वेश्चन जो लिखा था बोर्ड पे, ये सॉल्यूशन हुआ। अभी भी हमारे पास 5 या 6 क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पर सबसे नीचे जो क्वेश्चन लिखे हैं, ये 3-4 क्वेश्चन लिखे जिसको हमको समझाना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ m और n 2 वेरिएबल है और = 800 दिया हुआ। पहले आप 800 को क्या करो, फैक्टराइज कर लो, 2 लगा लो, 400। देखिए 2 ही फैक्टर होगा, एक n और एक m, तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा फैक्टर आता है तो क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा, नन ऑफ दिस लिखा जाएगा। 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 200, फिर 2 लगा दो 100, फिर 2 लगा दो, फिर 2 लगा दो,
फिर 5 और 5, ठीक है। ये जो आप लिखे हो m टू द पावर n है, n टू द पावर m है, इज इक्वल टू 2 का पावर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 5 का पावर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर या तो आप m को 2 कह सकते हो, m को 2 कह सकते हो, देखो 2 का पावर और n को 5, ये अपने मन से सोच रहे हैं, या आप m को 5 कह सकते हो, n को 2, दोनों सही है। तो ऑप्शन पे जाकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 देखो m का पावर n है, n का पावर m है, तो दोनों n है, देखिए दोनों 5 है, ये दोनों भी तो 2 है, इसलिए m का मान 2 और n का मान 5, m बाय n। तो m बाय n का वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से 2/5 भी हो सकता है और 5/2 भी हो सकता है। दोनों आंसर आपका जो है यहाँ सही हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, यही क्वेश्चन शायद ये भी था। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। में भी मिलेगा 7 8 के बुक में भी ये क्वेश्चन है, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा देखिए, 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 20 टू द पावर, क्या लिखा हुआ है z। आप एक काम कर सकते हो, 20 का पावर z को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5 का पावर z, श्योर लिख सकते हैं ना। तो लेकिन आप रुक जाओ, ये लिख सकते हैं 20 का पावर z। हालांकि यहाँ पर बेस्ट रहता कि हम इक्वल टू अगर 3 टर्म दिया हुआ हो तो 3 टर्म दिया हुआ हो तो इसको एक काम करो, इज इक्वल टू आप सिंपल लिख लो इज इक्वल टू के, ये भी बेस्ट है। तो 4 इज इक्वल टू के का पावर 1 बाय एक्स, 5 इज इक्वल टू इसको कंपेयर करो, 5 इज इक्वल टू के का पावर 1 बाय वाई और 20 इज इक्वल टू के का पावर 1 बाय जेड। ये ट्रिक है, ठीक है, वो भी ठीक था, वही लिखते रहे। जब 3 2 से ज्यादा 3 या 4 इज इक्वल टू में आ जाए, रेशियो में आ जाए, अनुपात में आ जाए, तो इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, कोई एक अननोन नंबर मान लेते हैं। अब पता है तुमको, ये मालूम है a का पावर m इज इक्वल टू यदि n है तो a इज इक्वल टू n, और ये पावर जब इधर आता है तो रिसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा करके उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो वही हो गया, देखिए 4 है 5 है 20 है, वी नो 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, ये हम लोग जानते हैं, यही ट्रिक है, हम लोग जानते हैं। कौन नहीं जानता है, सब लोग जानता है। हम लोग 20 का बराबर 4 गुना 5, तो 20 को क्या लिखोगे यहाँ से, देखो k का पावर 1/z, अब 4 हो जाएगा k का पावर 1/4, 4 ये x आएगा ना भैया, ठीक है 1/x आएगा। फिर k का पावर 1 बाय x, k का पावर 1 बाय y। अब देखो बन गया ये आपका हो गया, k कॉमन आ जाएगा 1/x और 1/y, समझ में आया। बेस देखिए सेम है, काट दें, पावर को इक्वल कर लो, 1 बाय z 1 बाय x प्लस 1 बाय y, यही आंसर हुआ। या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो 1/z, x y एलसीएम आएगा y प्लस x, तो z इज इक्वल टू एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को बनाने में एक ही ट्रिक था, यहाँ 3 टर्म्स था, तीनों के बीच में बराबर था, बराबर के मान लिए और ये वाला प्रॉपर्टीज हम लगा दिए। तो 4 इज इक्वल टू के का पावर 1/x, 5 इज इक्वल टू के का पावर 1/y और 20 इज इक्वल टू के का पावर 1/z। फिर लिखे 20 बराबर 4 गुना 5, फिर सेट किए, फिर हमने इसको सॉल्व किया। ये क्वेश्चन भी आपका लगभग बन गया। अब देखिए, अब इससे सिंपल ही क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए एकदम सिंपल है, अभी जो बताए थे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 है और रूट 5 है, ये 5 का पावर 1 हुआ, 5 का पावर 1/2 हुआ, फिर ये 5 का पावर 3 है, भागा है, भागा को गुना कर लो, 1/5 का पावर माइनस 3/2 लिख लो, अब बराबर दिया हुआ है 5 का पावर a प्लस b। क्या दिक्कत है इसमें, यही क्वेश्चन है सिंपल। अब पावर को जोड़ दो, 5 का पावर 1 हुआ, 1/2 हुआ, 3 हुआ, यहाँ डिवाइड में माइनस में है और फिर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा,
3/2 5 का पावर 1/b है। अब ये आपका बेस आपका कैंसिल हो गया, तो पावर को इक्वेट करो, 2 लघुत्तम है, लघुत्तम 2 ले लो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 होगा, या कुछ नहीं है, 3 2 ना 6 होगा, 3 होगा बराबर 1 जोड़ b होगा, 6 3 9, 2 11 1 12, तो 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 होगा, 6 बराबर a प्लस b हुआ, b का मान 2 दे दिया है, 2 दे देंगे तो a का मान हो गया 4। ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन और सिंपल था, देख लीजिए कहीं कुछ नहीं था, खाली यहाँ टेक्निक क्या था, 5√5 लिख दिया था, 5√5 अलग अलग था ही, हमने 5 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1/2 लिख दिया, सबको सेपरेट करके, और फिर पावर वाला रूल लगा दिए, फिर बेस सेम था तो हटा करके पावर को बराबर कर दिए, और बराबर कर दिया, फिर b का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ था, तो b का मान हमने 2 पुट किया तो a निकल गया कितना 4। ये भी आपका क्वेश्चन जो था सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमको डिवाइड करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा। अब 1/2 को डिवाइड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं सिखा देता हूँ जो बन जाएगा आपका, x/1/2 को आप मान लो a, तो x हो जाएगा आपका a², ठीक है, और y का पावर 1/2 को मान लो b, तो y हो जाएगा b²। अब y का पावर 3/2 है, इसका मतलब कितना होता है, y√y हो गया, ये आपका y का मतलब हो गया b² और y हो गया b, यानी b का पावर हो गया 3। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्वेश्चन दिखेगा कि पूछ क्या रहा है। देखिए क्या, x का पावर 3/2 है, x का पावर अगर 3/2 को क्या लिखोगे, x और x का पावर 1/2, x हो गया a², ये हो गया a। देखो यहाँ पर, अब इसी क्वेश्चन को देखो, इसको हम लिख सकते हैं कितना, a का पावर 3 होगा, x को मतलब a² और y का मतलब पावर 1/2, तो b प्लस यह हो जाएगा, पहले हो जाएगा a, फिर हो जाएगा b² माइनस हो गया b क्यू, डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर a माइनस b। ये किसी न किसी का फॉर्मूला दिखता है, a³ माइनस b³, यहाँ पर अब दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा था, हालांकि जो एक्सपर्ट है वो यहाँ से भी कॉमन ले लेगा, लेकिन हम आपको बता दिए, समझ में आ रहा है, यहाँ a³ है, a² है, a² कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b होगा, फिर यहाँ पर b² कॉमन ले लो तो a माइनस b होगा, यहाँ a माइनस b हुआ। अब देखिए a माइनस b यहाँ भी है, a माइनस b यहाँ भी है, तो a माइनस b आप कॉमन ले लो, यहाँ बचा a² और यहाँ बच गया b², a माइनस b से ही डिवाइड करना था, ये आपको यहाँ से कट गया, इसका आंसर हो गया a² प्लस b²। वापस चले जाओ, a² को लिखे थे x, अब b² को लिखे थे y, तो आपका आंसर क्या मिला, x प्लस y, आपका आंसर क्या निकला, x प्लस y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, लिखा हुआ पढ़ते, यदि m और n दो पूर्ण संख्या हो और यहां दिया हुआ है m का पावर n 1 से 21 हो, ये कब कब हो सकता है, देखिए m 11 गुना 11 होता है, तो m का पावर n दो बातें होगा, या तो 1 से 21 का पावर 1 होगा, या 11 का पावर 11 होगा, और कोई भी इसका नाम हो सकता है। देखो जब m का पावर n 1 से 21 हो, इसका मतलब m और n नहीं मालूम, 11 गुना 11 1 से 21, एक ही फैक्टर होता है 1 से 21 का, 11 गुना 11, बाकी कुछ नहीं होता है, 11 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर होगा 1 से 21, ठीक है, या तो 1 से 21 का पावर 1 होगा या 11 का पावर 2 होगा। तो अगर हम इसको लेके चलते, देखिए दो बातें होगा, यदि हम इसको लेके चलते हैं तो m का मान यहाँ पर 1 से 21 होगा और n का मान 1 होगा, जब इसे लेके चलते हैं तो m का मान 11 होगा, n का मान 2 होगा। अब आपको कह रहा है, अगर ये आप सही है तो m माइनस 1, कह रहा है कि m और n पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में तो दोनों आ रहा है, 1 भी। अब देखिए m माइनस 1 का पावर n प्लस 1, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, तो m देखिए कितना होगा, अगर हम उसको लेके चलते हैं तो 1 से 21 और माइनस 1 का पावर n प्लस 1, तो 1 प्लस 1,
120 का पावर 2, ये आंसर होगा। अगर आप इसको लेके चलोगे, m का मान 11 है, 1 घटेगा, n 2 है और 3 होगा, तो 10 का पावर 3 1000 होगा। जो आपको ऑप्शन में कहेगा, ऑप्शन के हिसाब से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी उसी को प्रकार का क्वेश्चन है कि m तथा n दो पूर्ण संख्या है, m का n बराबर 25 है। देखिए अब यहाँ पर m का पावर n 25 है। 25 को आप क्या क्या लिख सकते हो? 25 का पावर 1 लिख सकते हो, या 5 का पावर 2 लिख सकते हो। अब कह रहा n का पावर m, तो m का पावर n तो 25 था, तो यहाँ पर n का पावर m, तो n का पावर m हो जाएगा, तो यहाँ 1 का पावर 25 होगा, आंसर 1 होगा। और यहाँ n का पावर m जो होगा, ये 2 का पावर 5 होगा, 2 दूना 4 दूना 8 16 दूना 32 होगा। है समझ में? ये क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इस तरह से हमने आपको सभी क्वेश्चन का जो भी ट्विस्टेड क्वेश्चन था घातांक और करनी में, तो निश्चित रूप से अगर सारा वीडियो आप एक साथ देखे होंगे और इसको अगर प्रैक्टिस करें या अपने बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से हमने आपको घातांक करनी का बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा कंसेप्ट जो था वो बताया। अब हम नेक्स्ट कोई भी चैप्टर लेकर के आएंगे। ये बैंकिंग रेलवे का फर्स्ट क्लास, जिसको मैंने आज से पढ़ाना शुरू किया, ये पहला क्लास है। ओके।